सबसे ज्यादा कठिन समय कौन रहा आपके लिए? बहिया माठ पलवा रहा मैंने। तो ये हर साल छानी छप्पर बह जाता होगा आपका? बड़ी दिक्कत हो जाता है। कहा बाढ़ क्षेत्र जो होता है वो बाढ़ से प्रभावित तो होता ही है, लेकिन विकास से भी वंचित होता है। इस समय मैं अयोध्या जिले के मूढ़ाडीह भगवती सिंह के पुरवा में मौजूद हूँ, जहाँ पर लगभग 40 घर हैं और निषाद परिवार के हैं। ये पूरा जो पुरवा है पूरी धार में है घाघरा नदी के, और हर साल, सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर साल डूब जाता है। इस पुरवा सहित यहाँ दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। प्रशासन हर साल कहता है कि बाढ़ से पहले तैयारी की जाएगी, सर्वे होता है, लेकिन काम कागजों में होता है या हकीकत में, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस पुरवा में और यहाँ के लोगों से जाना कि क्या यहाँ पर बाढ़ से पहले की तैयारी के लिए कुछ सर्वे वगैरह हुआ। अब ये बंधा बन गया बड़का तो कुछ कम हो गया पानी, तो जेकर मोहरे द्वारे तो थोड़ा थाल माटी लाग तो पटाई लीन, ये हो गया है। और कुछ कौन पहले रहा तो धान गेहूं गन्ना सब गल जात रहे, बह जात रहे, नाई होत रहे पैदा। तो बांध बनने से क्या आपका किसानी भी बच पा रहा है? वही कहा, अब किसानी तो बगल थोड़ो गांव के है, बहरे बहरे तो वहाँ तो गलिन जात है, बहिन जात है। तो क्या कुछ प्रशासन इसके लिए सुविधा व्यवस्था दी है जब आपका मतलब फसल खराब होता है? का दियत रहे, कुछ नहीं मिलत रहा। जब बहिया भर जा रहा तो गदारन का सब्जी पूड़ी ये कुल बटावत रहे, और कौन सुविधा दियत रहे। और गिरत रहा तो भूसा गाँव गिर जा रहा, टरक टाली टरक तो पूरा गाँव यहाँ से कटरा तक बांटत रहे, तो वहाँ कौन सुविधा रहत रहा। हमने तो सुना है कि बाढ़ की पहले की तैयारी करने के लिए यहाँ अधिकारियों ने सर्वे किया है। कुछ नहीं। बाढ़ से आपके खेती किसानी पर कौन तरह से मतलब असर पड़त है? कुछ नहीं। कुछ मतलब आप सबके जो फसल होते हैं वो कौन तरीका से प्रभावित होते हैं, या कौन कौन फसल लगाए जाते हैं जो खराब हो जाते हैं बाढ़ के समय पर? गेहूं भी खराब हो जाता है, लालिया मौके से ना पैसा वैसा रहा तो ना खाद पानी दे पाए, गेहूं खराब हो जाता है, धानों खराब हो जाता है। बाढ़ के कारण कौन सी फसल नहीं हो पाती है आपकी? हाँ तो ये है धान की फसल उड़ जाता है, गल जाता है। सिर्फ धान ही लगता है या और भी कुछ? नहीं तो गेहूं बोई जाता है तो गेहूं मिल जाता है, और धान तो ना मिलत, कुछ उड़ जाता है, पानी ढेर भर जाना तो गल जाता है। तो फिर क्या उसके बाद सर्वे होने के बाद जो आपका मतलब खराब होता है फसल, उसका मुआवजा कुछ दिया जाता है दैविक आपदा वाला? कुछ नहीं। और जो भी आर्थिक मदद होती है वो भी दिया जाता है, कि जैसे खेत किसी का खराब हो गया तो उनको कृषि अनुदान दे दिया जाता है, मकान क्षति हो जाती है तो उसका भी जो भारत सरकार के मानक है उसके अनुसार भुगतान किया जाता है। और कितने प्रतिशत में क्षति मानते हैं जब बाढ़ क्षेत्र? 33% से अधिक होनी चाहिए फसल की क्षति, तब हम लोग मानते हैं। उसका बाकायदा प्लॉट टू प्लॉट सर्वे होता है। पिछले वर्ष तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिछले वर्ष कुछ रदौली साइड में हुआ था और सदर साइड में तो भुगतान किया गया था। अभी मैंने सुना कि तैयारी करने के लिए अभी पहले से भी सर्वे हुआ है, तो किस तरह का सर्वे हुआ है? सर्वे कर लिया जाता है प्लॉट टू प्लॉट की, प्लॉट में क्या बुआई हो गई है कि खाली रखा गया है, इस टाइप का है, ये देखा जाता है। कहाँ तक पानी भर जाता है? ये सब बंधा का भर जाते हैं। जब बंधा नहीं था तब अब गाँव में जाता है। तो फिर क्या करते थे आप लोग? अब नाव से सब आवत जात रहा, तब राहत हो गई है। फसल वसल क्या क्या नुकसान हो जाता है? सब नुकसान हो जाता फसल। अब भैया ये तो क्या हुई। तो जब पहले बाढ़ आती थी तो आप कैसे अस्पताल पहुंचते थे, कैसे रोजमर्रा की चीजें लाते थे? सब नाव से जात रहे, हर घर में नाव है। अब कितने सालों से बाढ़ गांव नहीं पहुंची है? अरे कम से कम 5-6 साल तो हो गया। 5-6 साल से? 5 साल जब से बंधा कर गाँव तब से गाँव नहीं गया पानी। ये नोटिस कौन दिया? पल्ली तान नोटिस आया रहा सरकार की तरफ से, आए रहे 2-3 दिन के लाए रहे थी। ग्राम प्रधान है इनका नाम जय प्रसाद यादव। तो उनके माध्यम से कुछ प्रयास किया गया आप सबके लिए बाढ़ क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं, झांका नहीं होता का प्रयास करी है।
तरह का नुकसान होता है, आप अपना पूरा सामान निकाल के ले जा पाती हैं? नहीं, अब यहाँ ले मड़ई कुरिया गिर गए, कुछ सामान बह गए, नहीं निकाल पावा जात, ऐसे रहत है। मड़ई कुरिया गिर जाता है, वो कर्जी ना मिलत कि पैसा कौड़ी मिल जाए, सब सामान बह जाता है, वो पैसा ना मिलत, हमें सबका कोनो चीज सुविधा ना मिलत। इसके पहले क्या स्थिति होती थी? अरे नाव से आवाज आता जाता, अच्छा। यहीं से खड़ा हो तो नाव से जाते हो। लेकिन और अभी कितने गांव हैं आसपास जिनमें बाढ़ आती है? बाढ़ तो सबको यूं आए, बरखा में आवाज आए तो यूं पानी भरा रहे। अच्छा, पानी अभी भी आती है बाढ़? हाँ, लेकिन कम आती है। हाँ, पानी यहाँ भी भरा रहेगा। हाँ। ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर सपा सरकार द्वारा बहुत प्रयास करके, और यहाँ के जो प्रधान है राधे श्याम, वो एक विधायक से कम नहीं है, उनके पावरफुल होने के कारण गांव में इनके बांध बनाया गया, और उस बांध की वजह से आज इस गांव के लोग सुरक्षित हैं। खेती डूब जाती है, फसल खराब हो जाती है, लेकिन जो 4 महीने ये लोग कैद हो जाते थे, रोजमर्रा की चीजों से वंचित हो जाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लोग नाव से चलते थे, वो स्थिति आज के डेट में थोड़ा सम्मान हो गई है। अगर ज्यादा बाढ़ आई तो थोड़ा बहुत घरों के आसपास भर जाता है, रोड में भर जाता है, तो लोग नाव से जाते हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर तक पानी नहीं पहुंचता। जो एक समय था कि उनका आटा चावल सब नुकसान हो जाता था, क्योंकि इतनी ज्यादा बाढ़ आती थी कि घरों के अंदर पैर रखने की जगह ही नहीं रह जाती थी। ये स्थिति थी यहाँ पर। तो लोग आज खुशहाल हैं। हाँ, थोड़ी टेंशन फसल की है कि फसल नुकसान हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ इस डूब क्षेत्र के कारण यहाँ पर हर घर में लोगों ने नाव बनवा ली थी, और वो नाव सिर्फ पुरुष नहीं, यहाँ की महिलाएं, बच्चे सब चलाना सीख गए। कहते हैं ना कि जब विपदा आती है तो हर चीज आसान हो जाती है सीखने के लिए। तो यहाँ की महिलाओं ने भी नाव चलाना बड़ी तादाद में सीखा, ताकि वो अपने घर के बच्चों को, परिवार को, राशन पानी, जानवरों को जब बाढ़ आती है तो नाव से ले जाकर बचा सके, अगर उनके घर में पुरुष नहीं होते। आज भी उनके घरों में वो नावें मौजूद हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे कि फसल, फिर दोनों फसल ले पाते हैं? नहीं, दोनों नहीं। ये फसल, ये इसमें पानी भरा रहे जब भी, तो बाहर जाके दिवाली ले कौन सुखाए। तो मतलब आज भी बाढ़ आती है? अब यहाँ नदी बढ़े लाग, यहाँ सब गई रहन भैंस भैंस तक की वापस चरत रहे। अभी धीरे धीरे ये जितना दिखाते हर आई, ये सब भर जाए, पानी दिखाए, जलमग्न तो दिखाए। आप देख लियो आज के सावन या भादो वगैरह में सब जलमग्न। सर, अयोध्या में कितने ऐसे गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, और उसके लिए प्रशासन बरसात के पहले क्या तैयारी करता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अयोध्या जनपद की 3 तहसीलों के कुल 18 ग्राम जो हैं वो प्रभावित होते हैं बाढ़ से, जिसमें सदर के 10, रुदौली के 7 और सोहावल का 1 गांव है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। और बाढ़ के लिए हम लोग शुरुआत से ही अप्रैल माह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, और उसके लिए सबसे सर्वप्रथम तो स्टीयरिंग कमेटी की, जो बाढ़ आपदा की स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है, जो कि हो चुकी है। सभी विभागों को अपने अपने निर्देश दे दिए जाते हैं, और सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे हमारे विभाग द्वारा जो सभी टेंडर होते हैं खाद्यान्न के टूट का, वो सब कर लिया गया है डीएम सर के, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में। और इसी तरह भूसे का टेंडर, तमाम चीज़ों का मेडिकल टीमों द्वारा भी खास काम किया जाता है। उनके द्वारा लगभग 37 टीमें बनाई गई हैं, जो कि निरंतर 18 गाँव में भ्रमण करती रहती हैं। हमारा कंट्रोल रूम 1 जून से एक्टिव हो जाता है। कंट्रोल रूम का नंबर एक्टिव रहता है, लोगों की ड्यूटियां लग जाती हैं बाढ़ चौकियों पे। इस बार हमने रेडियो की भी किया है, क्योंकि टेलीफोन हो सकता है काम ना करे ऐसी परिस्थितियों में। तो हमने सभी तहसीलों की जो सबसे संवेदनशील बाढ़ चौकियाँ हैं, वहाँ रेडियो ऑपरेटर्स के साथ रेडियो भी लगा, यहाँ तक कि यहाँ मुख्यालय पर भी एक रेडियो सेट लगा हुआ है, तो ताकि कोई ऐसा हमको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना है, इसको देखते हुए। प्लस उन 18 गाँव में हम निरंतर अपनी टीमों को भेजते हैं, राजस्व की टीमें जाती हैं, और वहाँ एक बाढ़ आपदा चौकी होती है, वहाँ के लोगों के साथ मिलके अपना बातचीत करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। क्योंकि हमारे जनपद में सिर्फ 18 गांव प्रभावित हैं, और हर साल लगभग वही 18 ही हैं जो प्रभावित होते हैं, तो लोगों को भी काफ़ी अच्छी इसके प्रति नॉलेज हो गई, और हम हर साल बाढ़ चौकियाँ लगवा के, आपदा की चौकियाँ लगवा के उनको
अपडेट करते रहते हैं, कुछ नया होता है। किस किस तरह की सुविधाएं दी जैसे कि हमारा बाढ़ संग्रहालय होता है, वहाँ हम बाकायदा बेड और सब कुछ लगवाते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। मोबाइल टॉयलेट भी पिछले 2 साल से हम लोग करवा रहे हैं ताकि उनको खुले में शौच ना करना पड़े। और संग्रहालयों में मेडिकल टीम, पशु चिकित्सालय टीम, सभी चीज़ होती है। और पिछले 2 सालों से हम लोगों ने वहीं खाना बनवा के खिलाना, वो लंच पैकेट जो डिब्बे में पूरी सब्जी जाती थी वो बंद कर दिया गया। पूरा दाल चावल रोटी सब्जी जैसे होता है दोनों टाइम, इनफैक्ट बच्चों के लिए दूध तक दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सुविधाएं काफ़ी बढ़ाई हैं। और साथ में राहत किट, जैसे जब पानी उतर जाता है तो उनको राहत किट एक होता है, क्योंकि 5 लोगों के लिए लगभग 5 दिन का भोजन होता है, जिसमें 26 टाइप की अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो भी दे दिया जाता है ताकि उनका शुरुआत में कुछ जीवन बचत हो सके बढ़िया। आज हमने 2 गांव के लोगों से बाढ़ के मुद्दे पर बात की है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। एक है दुर्गागंज और दूसरा ये भगवती सिंह का पुरवा। दुर्गागंज के लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि एक समय था कि इतनी ज्यादा वहां पर बाढ़ आती थी कि लोग बाढ़ के कारण ऐसे ही रोड में रहते थे और हर घर में नाव होती थी। उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की और सपा सरकार में वहां पर चौड़ी ऊंची रोड बनाई गई, बंधा टाइप की, जिससे वहां पर अब बाढ़ कम आती है। तो दूसरी तरफ ये पुरवा है जो भगवती सिंह का पुरवा, पूरी दहार में है, लेकिन यहाँ के लिए ना तो प्रशासन कुछ सोच रहा है और ना तो यहाँ के जो प्रधान है, जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की खबरें आप हमारे चैनल में पिछले 24 साल से देख रहे हैं और ऐसी ही खबरें आगे देखने के लिए अभी ही खबर लहरिया के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन दबाएं, हमारा सपोर्ट करें और समर्थन करें। हम आगे आप तक ऐसी ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।